कि 2 साल ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसमें। मैं वो बच्चा था, इसको टीचर्स ये बोलते थे कि इससे जेईई दूर बोर्ड्स भी नहीं होगा। नाउ इट इज़ द बैटल ऑफ आईआईटीज़। मेरा एक ड्रीम रहा है पूरे 2 साल में कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है। अंदर एक बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर एक चीज़ बुरी चली गई, जो पूरा 2 साल का मेहनत है सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। पहले से इतना डिप्रेस था कि 11th तो बर्बाद हो गया, अब 12th देखते हैं। अब इन्हें देखो और डिप्रेशन हो गया कि अब तो मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूँगा? तो 4 महीने, 4 एग्ज़ाम्स एंड ऐसे 4 एग्ज़ाम्स जो मेरे नेक्स्ट 4 साल को डिफाइन करेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य नारायण राउत है। मैं अभी आईआईटी दिल्ली में बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। 2022 में मैंने पहले ही अटेम्प्ट में जेईई एडवांस क्रैक किया था। मैं आपको कैसा रहा था 10th तक मेरा बैकग्राउंड उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक रूरल एरिया को बिलॉन्ग करता हूँ ओडिशा में एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है इतनी अनएजुकेटेड होती है कि वहाँ लोगों को आईटीआई एंड आईआईटी के बीच डिफरेंस नहीं पता है। तो उसी बैकग्राउंड के साथ जब मैं साइंस स्ट्रीम में आता हूँ, मुझे पता चलता है कि जेईई, नीट, क्लैट ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि एक बच्चा परस्यू कर सकता है अपने करियर के लिए। मेरा ब इंटरेस्ट साइंस एंड मैथ्स में बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने जेईई करने का सोचा। एंड 11th एंड 12th क्लास के लिए मैंने स्टेट बोर्ड के अंडर ही एक प्राइवेट स्कूल जॉइन की थी, जो कि मेरे घर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर था एंड मैं वहाँ हॉस्टल में ही रहने का प्रपोज़ल था। बट क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था, तो सारे क्लासेस ऑनलाइन ही होती थी। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले ली जेईई के लिए। मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स ले ली जो कि जेईई के लिए सारे टीचर्स एंड मेरे फ्रेंड्स जो भी कर रहे थे प्रिपरेशन वो रिकमेंड कर रहे थे। तो इस तरह से शुरू हुआ था मेरा जेईई का प्रिपरेशन। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे मैथ्स में सेट्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ जैसा, फिज़िक्स में भी बेसिक सा ही होता है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे डेढ़ 2 महीना चला। प्रिपरेशन एकदम सही जा रही थी क्योंकि ईज़ी चीज़ें थी सब कुछ। बट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सोचा, मेरे से कोई सवाल हो ही नहीं रहा था। क्यों? जब मैंने क्यों फाइंड आउट करने का सोचा, मुझे ये पता चला कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे पता ही नहीं है। इसका मतलब जो मैंने कोर्स लिया था, उस कोर्स में ये कंटेंट है ही नहीं। दैट मीन्स इट इज़ लैकिंग द कंटेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जेईई। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर मैं इससे कंटिन्यू करूँगा, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैंने खुद से प्रिपरेशन करने का सोचा। मेरे पास सारी बुक लिस्ट पड़ी थी। मैंने सारे बुक्स उठाए, सब कुछ थ्योरी पढ़ा, सवाल किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए एंड ऐसे प्रिपरेशन एक मॉडरेट पेस पे चल रही थी। अ, स्टार्टिंग में बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो उसे ही वो टाइम देने लगते हैं एंड मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा कभी-कभी हुआ है कि 17-18 घंटे दिन में बस फिज़िक्स ही करता रहा एंड इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या आई, मेरी मैथ्स वीक हो गई, मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक हो गई एंड जैसे अक्टूबर तक तो कोविड एकदम नॉर्मलाइज़ हो रखा था, तो स्कूल्स ओपन हो जाती हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। देन मैं हॉस्टल जाता हूँ, वहाँ के सारे बच्चों से मिलता हूँ, एकदम नया एटमॉस्फेयर, घर से पहली बार मैं बाहर जा रहा होता हूँ। वहाँ कॉलेज क्लासेस होते थे हमारे 4-5 बजे तक, फिर आओ जेईई के लिए पढ़ो, ये बुक्स करो, वो करो। ये सब के चक्कर में मेरा जेईई का प्रिपरेशन थोड़ा-सा डिक्लाइन हो रहा था धीरे-धीरे। एंड जब वहाँ एक टेस्ट हुआ केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हुआ था, 160 मार्क्स का था। मेरे पूरे स्कूल में थे 650 बच्चे एंड मेरी रैंक आई उस टेस्ट में 150 के पार। इट वाज़ द फर्स्ट रियलिटी चेक जो मुझे ये मिला था कि मेरा प्रिपरेशन अप टू द मार्क है ही नहीं। कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, वन डे मेरा जेईई एडवांस तो क्या जेईई मेंस भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले 11th कर लेते हैं, फिर देखते हैं जेईई का। तो मैंने 11th के जो एंडिंग चैप्टर आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के, वो मैंने पढ़ना चालू कर दिया सही से। 11th क्लास के बाद हमारा पूरा ब्रेक था ऑलमोस्ट 15 डेज़ का, तो मैं घर गया था एंड लिटरली जब मैं पीछे मुड़ के देखा कि मैंने क्या-क्या किया पूरे 1 साल में, तो मुझे वो मार्क अप टू द मार्क प्रिपरेशन लेवल नहीं दिख रही थी कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? ऑब्वियसली नहीं था। अगर आप किसी के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर दूँगा। पर अगर थोड़ा-सा भी उसमें कम हो जाता है ना, तो एक घबराहट सी आ जाती है कि मेरे से होगा ही नहीं। मुझे मेरा पूरा सपना एकदम अ, टूटते हुए दिख रहा था। इसलिए
मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन करूँगा। मैं जो स्कूल में था उससे नियरेस्ट ऑफ़लाइन कोचिंग जो कि बहुत रेप्यूटेड था, वो 20 किलोमीटर दूर थी। तो आने-जाने का इश्यू जो था वो सॉल्व करने के लिए मैंने बात की अपने प्रिंसिपल से कि सर मैं जेईई के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहता हूँ। मुझे बोर्ड से अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे मेरे बोर्ड्स में 80% भी आते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मुझे जेईई मेन्स एंड जेईई एडवांस में अच्छा ही करना है। इसलिए सर ने बोला सर को मेरे ऊपर बहुत बिलीव हुआ। उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम ये करना चाहते हो देन मैं तुम्हें स्कोप दूँगा। जब मैं वहाँ एंटर किया वहाँ कोई बच्चा ओलंपियाड क्रैक करके रखा है, किसी ने आरएमओ क्रैक करके रखा है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्रैक करके रखे हुए हैं बच्चे। जब मैं उन बच्चों के साथ बैठा ऑनलाइन क्लास भी ऑनलाइन क्लास में बहुत इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स और बच्चों के बीच। मुझसे जब एक भी सवाल नहीं होता था, वो बच्चे सर सवाल पूछते ही सब आंसर दे देते थे उसका। पता नहीं कैसे मुझे खुद भी समझ नहीं आता था। एकदम मैं डिप्रेस हो रखा था, पहले से इतना डिप्रेस था कि 11th तो बर्बाद हो गया, अब 12th देखते हैं। अब इन्हें देखो और डिप्रेशन हो गया कि अब तो मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूँगा? मेरे सिटी में इतने अच्छे बच्चे हैं। पूरे इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चे होंगे ऐसे जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे एकदम डेडिकेटेड होके। तो इन्हें मैं कैसे इनके ऊपर मैं कैसे जाऊँगा फिर? मैंने बात की जो मेरे टीचर्स थे वहाँ उस कोचिंग के, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया, वो बस यही बोले कि अगर तुम कोप अप नहीं कर पा रहे हो अभी के बच्चों के साथ, तो बस क्लास में अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज़ करो, ऐसे 2-3 महीने चलाओ तुम्हारा हो जाएगा। जब आपके टीचर्स आपको ऐसा बोलते हैं कि बस यही चीज़ करने से हो जाएगा, मैंने सोचा कि कुछ तो है, इसलिए दिस सीम्स ईज़ी कि ये करने से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, अगर मुझे समझ नहीं भी आ रहा है, मैं ध्यान दूँगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। सर क्या-क्या सवाल करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, मैं अच्छे से पढ़ा। 2 महीने बाद हमारा टेस्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरे स्टेट में मैं 3rd में था, केमिस्ट्री के मार्क्स में। वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ, जो मैंने ये 2 महीने में किया है, फाइनली वो मुझे वो सक्सेस मिल चुकी है, इस 2 महीने की पढ़ाई का। अब मुझे यही सेम चीज़ फिज़िक्स में रिपीट करनी है एंड मैथ्स में रिपीट करनी है। मैंने वही सेम चीज़ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करो। अ, मैंने ये सब चालू रखा। 2021 नवंबर से मैंने चालू की 11th क्लास की पढ़ाई फिर से, कि 11th बर्बाद हो रखा था, अब मुझे फिर से 11th स्टार्ट करना है। मैंने 2 महीने का प्रॉपर प्लान बनाया कि इस दिन ये करना है, वो दिन ये करना है, इस दिन ये टेस्ट देना है, सब कुछ प्रॉपर प्लान था। बस ज़रूरत क्या थी कि उतना डेडिकेटेड होके तुम पढ़ो। तो वो जो 2 महीने का पूरा टाइम स्पैन था, उसमें मैं रोज़ 14-15 घंटे पढ़ता था एकदम परफेक्ट डेडिकेशन के साथ कि जब मेरा टारगेट अचीव नहीं होता था, मैं सोता नहीं था। एंड मेरी पूरी शेड्यूल शुरू होती थी 7:30 बजे के अराउंड और खत्म होती 12 बजे के अराउंड। बीच में छोटे-छोटे का बस ब्रेक्स ही था। तो ऐसे 2 महीने में मैंने पूरा 11th कवर किया था। 2022 हो रखा था, जेईई के डेट्स नहीं आ रहे थे। हमें पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ज जनवरी खत्म हो गया, फ़ेब हो गया। अब एक घबराहट होने लगी कि जेईई के डेट्स नहीं आए, बोर्ड्स अभी आने ही वाले हैं 2-3 महीना, अब करना क्या है? तो उसी वक़्त आई थिंक फ़ेब के 3rd वीक में एनटीए अपने डेट्स डिक्लेयर करता है कि जेईई मेन्स एंड जेईई एडवांस कब-कब होंगे। बेसिकली ये जून, जुलाई एंड अगस्त में था एंड उसके 1 हफ्ते के बाद बोर्ड्स अपने डेट्स डिक्लेयर करते हैं एंड वो होने वाला था मई में। तो 4 महीने, 4 एग्ज़ाम्स एंड ऐसे 4 एग्ज़ाम्स जो मेरे नेक्स्ट 4 साल को डिफाइन करेगी। उसके लिए 1 मिनट के लिए मैं तो थोड़ा अ, थॉट्स में चला गया कि कैसे करना है, कैसे मैं ये सब हैंडल कर पाऊँगा। मैंने प्रॉपर प्लान बनाया कि मेरे पास 4 महीने हैं, 4 एग्ज़ाम्स हैं। बोर्ड्स के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड्स एक बार खत्म हो जाते हैं, मेरे पास पूरे 3 महीने हैं, मेंस एंड एडवांस के लिए पढ़ने के लिए। तो बच्चे तब बोर्ड्स जब आ रहा होता है, 1 महीना होता था बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने में, तब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पर होती है। जो बच्चे बोर्ड्स में टॉप करने की सोचते हैं, उनकी प्रिपरेशन एकदम टॉप पे होती है। वो रोज़ क्लास आते थे, सब कुछ करते थे। मैं तो कुछ नहीं किया था, पूरे 12th क्लास में। मैं गया अपने टीचर्स को अप्रोच करा कि सर क्या करना चाहिए? अभी 1 महीना ही बाकी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आई कैन हैंडल, बट जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स थे एंड आपको बताना चाहूँगा कि ओडिशा बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते थे। उस पूरा महीना मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ा एंड बीच में एक इंसिडेंट हुआ था कि क्योंकि मैं क्लास नहीं जाता था। एक बार जो हमें कोचिंग लेके जाते थे जो ड्राइवर, वो क्लास आते थे, पूछे कि इन बच्चों को बोल दो कि इनका क्लास का टाइमिंग हो गया है तो मैं इन्हें लेके जाऊँगा।
हम क्लास नहीं गए थे, बट वहाँ एक टीचर थे। उन्होंने पूछा कि ठीक है, जो बच्चों को बुला रहे हैं, तुम दोनों चले जाओ। बट हम तो थे ही नहीं, तो हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि ये लोग है ही नहीं, ये लोग क्लास नहीं करते। सर ने बोला क्या? ये लोग क्लास नहीं करते? मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब नहीं पढ़ेंगे? इन्हें इतना आता है? बच्चों ने कुछ नहीं बोला। सर बोले कि मैंने बहुत बच्चे देखे हुए हैं जो कि ये सब करते हैं। जेईई होते रहते हैं, एंड में कुछ नहीं होता। तुम देखना इन लोगों से जेईई तो दूर की बात है, बोर्ड्स भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे दोस्त उस क्लास में ही थे। हमें पता चल गया था कि सर ने हमारे बारे में ऐसा बोला है। जब खुद के ही टीचर्स ऐसे बोलते हैं हमारे बारे में तो बहुत बुरा लगता है। तब वो मोटिवेशन की एक स्पार्क मिली थी कि यार अब तो करके ही दिखाना है। अब बोर्ड्स में भी अच्छा करना है, जेईई में भी अच्छा करना है। मैंने जो पूरा 1 महीना घिसा था, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मैंने अपनी पूरा जान डाल दिया, अच्छे से किया। पूरा महीना बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। फिर बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं। जेईई के लिए बचे बचे थे 20 दिन। तो जब पूरा 2 साल आप पढ़ते हो, फाइनली वो एग्ज़ाम आने वाला होता है, आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है एंड टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे, बट टेस्ट नहीं दोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो मैंने रिवीज़न की पूरा शेड्यूल बनाया कि इस दिन ये करना है। हर वीक में मैं 3 टेस्ट दे देता था। कोई टेस्ट एनटी अभ्यास आपसे दे दिया, कोई कोचिंग के मॉक टेस्ट्स एंड और भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। यू कैन फाइंड दैट ऑन इंटरनेट। तो प्रिपरेशन शुरू हो गई जेईई मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एग्ज़ाम का दिन आता है। मैं पहली बार कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम देने वाला जाता हूँ। पहली बार ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम नया था। तो अंदर एक बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर एक चीज़ बुरी चली गई, ये जो पूरा 2 साल का मेहनत है सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो पेरेंट्स, दोस्त, टीचर्स, जो अपने रिलेटिव्स, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बंदा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इससे आईआईटी होना ही है। कभी-कभी ना सारे दोस्त एंड जो हमारे प्रियजन होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो मुझे काइंड ऑफ घबराहट होने लगी थी कि अगर टेस्ट बुरा चल गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा एकदम। मैं टेस्ट में जाता हूँ, ऑल्दो मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, फिर भी टेस्ट में एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी के कारण मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स कर दिए। मैंने बहुत सवाल अटेम्प्ट किए थे, बट सिली मिस्टेक्स के कारण नेगेटिव भी हो जाता है बहुत। तो जेईई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाता है, मतलब ठीक नहीं था। मुझे पता है कि मैंने अटेम्प्ट तो किया है बहुत कुछ, बट बहुत कुछ गलत भी हो गया है। उसके 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 1 महीने का स्पान बीत चुका था, अब बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स आने वाले होते थे। दिन के साथ 11 बज रहे थे तब। बोर्ड्स के वेबसाइट पे मैं चेक करता मेरा रोल नंबर, सब कुछ डाल के डेटा, क्या रिज़ल्ट आया मेरा। एंड जो मेरे मार्क्स थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई वाज़ इन टॉप 20 इन 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स इन ओडिशा। एंड वो एक काइंड ऑफ बूस्ट दिया मेरे कॉन्फिडेंस को कि यार, जो मैंने नहीं पढ़ा, वो एंड में पढ़ के मैंने इतना अच्छा कर दिया। तो सब सब एकदम खुश होते हैं, सारे टीचर्स, मेरे दोस्त, सारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फैमिली, सब कुछ एकदम खुश होते हैं मेरे रिज़ल्ट सुन के। अब जेईई मेन्स सेकंड अटेम्प्ट आने वाला होता है। जुलाई 29 को था मेरा सेकंड अटेम्प्ट जेईई का। मैंने टेस्ट दिए थे पूरे 1 महीने, लगभग 20 टेस्ट मैंने दिए होंगे। हर दिन लगभग मैं टेस्ट देता था उस पूरा महीना। मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि इस बार फोड़ना है। मैं जाता हूँ अंदर, मैं सवाल देखता हूँ, मैं शुरू करता हूँ फिज़िक्स से, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। मेरे सारे सवाल एक-एक करके हो जाते हैं। शुरू के 24 सवाल मेरे से हो गए। एक सवाल में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी, बट 25 करने थे, मेरे 24 एकदम सही थे। मैं केमिस्ट्री में जाता हूँ, केमिस्ट्री टफ़ आया था, बट मेरा प्रिपरेशन उससे भी टफ़ था। तो केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि एंड मैथ्स, मैथ्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आता है जेईई मेन्स में, मॉडरेट लेवल का। तो मैथ्स एवरेज ही गया था मेरा। 7 दिन बाद आता है रिज़ल्ट जेईई मेन्स सेकंड अटेम्प्ट का। मैं सो रहा होता हूँ, 5:45 हो रहे होते हैं सुबह के। मैं चेक करता हूँ मेरे रिज़ल्ट्स, जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि 99.2 99.3 परसेंटाइल आएगी मेरी, उससे बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आई थी मेरी। मुझे ये पता चला कि केमिस्ट्री सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था, उस पेपर में मेरी केमिस्ट्री में 99.86 परसेंटाइल आई थी एंड फिज़िक्स में भी बहुत अच्छे परसेंटाइल आया था मेरा। अब जेईई मेन्स मेरा बहुत अच्छा हो रखा था। आई वाज़ श्योर कि मुझे टॉप एनआईटी में सीएस मिल जाएगा। नाउ इट इज़ द बैटल ऑफ आईआईटीज़। मेरा एक ड्रीम रहा है पूरे 2 साल में कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है। मैं फ़ोन में जब भी आईआईटी दिल्ली को मेन बिल्डिंग को देखता था, मेरे दिमाग में एक टाइप ऑफ फैंसी फ़ैसिनेटिंग ड्रीम तैयार हो जाता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा।
तो मैंने प्लान किया कि अगस्त 28 को होने वाला जेईई एडवांस मेरे पास होए 27 दिन ही बचे थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज मॉक टेस्ट दिया था एंड बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए थे। बहुत घबराहट भी होती थी क्योंकि पता नहीं था कि क्या रैंक आएगा, क्या मेरी पोज़ीशन है पूरे ऑल इंडिया में। इसलिए काइंड ऑफ उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि जेईई एडवांस हो पाएगा या नहीं। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना शुरू कर दिया एज़ अ टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब टेस्ट की तरह मैं दे रहा था, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मुझे पता चल रहा था जब मैं प्रीवियस ईयर के डेटा को मेरे मार्क्स से रिलेट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। जो ऑप्टिमम अच्छा मार्क माना जाता है उसके अंदर मैं आ जाऊँगा। अब मुझे मेरे रैंक को बूस्ट करना है। तो लास्ट के कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे जेईई एडवांस के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। लोग बोलते हैं कि जेईई एडवांस से नए सवाल आते हैं, बट सारे सवाल नए नहीं होते। कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। मैंने वो सारे पैटर्न्स फाइंड आउट किए, मैंने सवाल प्रैक्टिस किया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कि जो ईज़ी सवाल होते हैं वो तो करने ही करने हैं, मॉडरेट सवाल कुछ करना है, डिफ़िकल्ट सवाल को छोड़ना है। जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सा सवाल आपको छोड़ना है एंड कौन-सा करना है। इट इज़ द गेम ऑफ डिसाइडिंग कि कौन-सा क्वेश्चन आप चूज़ करते हो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आधे घंटे ले जाएँगे, 1 घंटा लग जाएगा, कुछ-कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन फाइंड आउट किए एग्ज़ाम्स के दिन। पेपर 1 अच्छा जाता है, मुश्किल से 30 ही सवाल ही हो पाए थे पेपर 1 में। सारे बच्चों से मैंने बात की, मेरे दोस्तों से कि कैसा गया था उनका पेपर, उनका भी सेम ही रिएक्शन था। मतलब ये पता चल गया कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा। फिर पेपर 2 होता है, पेपर 2 में अब ऑलमोस्ट मेरा सेम ही अराउंड क्वेश्चन मैं अटेंड कर पाता हूँ। एडवांस जब खत्म हो जाता है तब एक बहुत राहत होती है मन में कि फाइनली अब ये सब ओवर हो गया। मुझे पता है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है, अब जो भी देखा जाएगा, रिज़ल्ट के बाद ही देखा जाएगा। सितंबर 11 10 बजे जेईई एडवांस अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। 10 बजकर आई थिंक 10 मिनट्स में मैं पोर्टल ओपन करता हूँ, मेरा रोल नंबर एंटर करता हूँ। फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा जस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो पास्ट ईयर की ट्रेंड्स थी, उसके हिसाब से जेईई एडवांस 2022 बहुत डिफ़िकल्ट था। बट हमें पता नहीं था कि इतने मार्क्स में ये रैंक आने वाला है। मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी कि मेरा आइडियली नहीं मिलेगा। जब मैं रैंक देखता हूँ खुद का, मैं एकदम खुशी से फूल उठता हूँ, मैं एकदम कूदता रहता हूँ, घर पे पापा को बताता हूँ, मम्मी को बताता हूँ, बहन को बताता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को बताता हूँ, टीचर्स को बताता हूँ, सब सुन के एकदम खुश। जब 2 साल का पूरा मेहनत आपको ये रिज़ल्ट देता है, तब आप जितना खुश नहीं होते, उससे ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होते हैं। उनको गर्व होता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है, इसने ये किया है। मैं वो बच्चा था, इसको टीचर्स ये बोलते थे कि इससे जेईई दूर बोर्ड्स पे नहीं होगा। एंड उस दिन मैं वो बच्चा बन गया था, जो बोर्ड्स में टॉप 20 में था स्टेट में, जिसने जेईई मेन्स क्रैक की है, जिसने जेईई एडवांस में अच्छा किया है। जब आप एक चीज़ को एकदम शिद्दत से चाहते हो, आप बिलीव करते हो कि मैं इस जगह पर पहुँच के ही रहूँगा, देन आपको वो सारे रास्ते खुल जाते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है एंड वही करते रहना चाहे कितना भी बोरिंग हो। ये 2 साल की जो पूरा बोरिंग पीरियड होता है, जहाँ तुम अपने सारे रिलेटिव दोस्तों से डिस्कनेक्टेड रहते हो। आपका कोई फ्रेंड पार्टी में जा रहा होगा, कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा होगा, तब आप पढ़ रहे होंगे। एंड ये सारी चीज़ें आपको वो चीज़ लौटा के देती है 2 साल के बाद। जो आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है, ये आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए एक गर्व की बात हो जाती है। वो एकदम खुशी से बोल पाते हैं दूसरों के सामने कि मेरा बेटा आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है। सो विथ दिस फाइनल लाइन आई वांट टू कंक्लूड माय टॉक। दिस इज़ द एडवाइस टू ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स कि 2 साल ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसमें। बट आप सबको उस सारे डाउन्स को कंसिडर ही नहीं करना है। आपको पता है एक चीज़, अगर 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर आप ए से जाते हैं एंड अगर आप ए से जाते हैं, तो आप इस रास्ते से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, ना कि इस लीनियर रास्ते से। तो अगर आपके लाइफ में डाउन टर्न्स आ रही हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लेवल अप योरसेल्फ। तो अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए, बाकी सारी चीज़ों को एलिमिनेट करिए एंड पढ़ते रहिए। एक दिन आपका आईआईटी का सपना पूरा होगा एंड एक दिन आप भी मेरी तरह इस पोज़ीशन पे होंगे। With this, I'm signing off. Thank you so much.